हेलो गाइस, सीडीपी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चे, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आपके जो कोई भी बच्चा जिस टेट की तैयारी कर रहा है, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चे, वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहा होगा। ठीक है, तो बच्चे आज मैं आपके लिए कुछ न्यू लेकर आया हूँ बच्चे। जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, ईवीएस पैडागोजी कैप्सूल एनसीईआरटी के साथ बच्चे। ठीक है, और आज से हमारी ये सीटेट में ईवीएस पैडागोजी सीरीज़ हैगी बच्चे। ठीक है, क्योंकि जो आपका सीटेट होता है बच्चे, पेपर 1 में 15 मार्क्स का ईवीएस पैडागोजी आता है। टोटल मार्क्स बच्चे 30 बनते हैं इसमें, जो आपका ईवीएस आएगा। कुछ बच्चे जो आपका 15 मार्क्स आएगा वो ईवीएस पैडागोजी से है। पैडागोजी पूछी जाती है 15 मार्क्स की बच्चे, और जो आपका 15 मार्क्स बचते हैं उसमें कुछ कंटेंट रहता है आपका, और साथ में एनसीईआरटी बेस्ड समरी होती है बच्चे। ठीक है, तो कुछ वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो कुछ 15 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है बच्चे आपकी, किसमें? ईवीएस में। ठीक है, तो अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है बच्चे। और पैडागोजी तो एक तरह से बच्चे सीटेट में सबसे ज़्यादा पैडागोजी पर सबसे ज़्यादा कमांड की जाती है। अगर आपने इन पैडागोजी पर अच्छे से कमांड कर ली बच्चे, तो आपका सीटेट अच्छे से पास हो जाएगा। बस थोड़ा सा वर्ड जो होते हैं उनको टैकल करना होता है, थोड़ा सा बस अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चे, उन पर ध्यान लगाना होता है बस थोड़ा सा। ठीक है, तो आज से हम अपनी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं बच्चे, जो आपकी ईवीएस पैडागोजी कैप्सूल हैगी एनसीईआरटी के साथ। इसमें आप देखोगे बच्चे सीबीटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखोगे बच्चे। ठीक है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बच्चे हुआ है, जो आपका अभी आपका 2021 वाला जो सीटेट ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो उसमें उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, तो बच्चे अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा जो मोटिवेशन थॉट रहेगा, कि आज का जो हमारी मोटिवेशन थॉट है बच्चे, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, और बच्चे अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं जय हिंद जय भारत के साथ। आइए अब आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। तो बच्चे, जो आपका ईवीएस पैडागोजी में आपकी थीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, जो आपका टॉपिक बनता है थीम्स पर, यहाँ से बच्चा आपका 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हर बारी आपके सीटेट में ईवीएस के सेक्शन में पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, तो ये कंपलसरी है बेटा क्वेश्चन, यानी कि आपका जो थीम्स पर क्वेश्चंस हर बारी बना बच्चे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है, पेपर हैगे, उनमें हर एक पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारी थीम्स हैगी, ये बच्चे आपकी ब्रॉड थीम्स है। ठीक है, ब्रॉड थीम्स है, इनको आप ब्रॉड थीम्स बोलते हैं। कुछ थीम्स सब थीम्स होती है बच्चे, और ये आपकी जो हैगी वो ब्रॉड थीम्स है। कौन सी थीम्स है बच्चे? ये आपकी ब्रॉड थीम्स हैं, जो कि फर्स्ट है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड है आपकी फूड, थर्ड है आपकी वाटर, फोर्थ आपकी शेल्टर बच्चे, और फिफ्थ ट्रैवल, एंड देन सिक्स जो है कि आपकी वो है थिंग्स वी मेक एंड डू बच्चे। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब हम एक एक की बात कर लेते बच्चे। जो आपकी फर्स्ट हैगी थीम्स बच्चे, फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए, जो आपके परिवार में हैगी, यानी कि आपके मित्र हो गए, आपकी फैमिली होगी। ठीक है, तो उनसे क्या बना, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स तैयार हो गई। ठीक है, फिर इनके बाद आपको किसकी नीड्स होती है? आपकी फूड की। क्यों भाई, आपके अब फैमिली बन गई, फ्रेंड्स बन गए, अब आप खाना भी तो खाओगे ना, तो आप अब फूड करो खाओगे। ठीक है, यानी कि खाना खा रहे हो, फिर खाना खाने के बाद क्या करते हो? पानी भी पीते हो, तो पानी भी इम्पोर्टेंट है आपकी थीम में। ठीक है बच्चे, तो वाटर भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका। फिर आप देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए आपका, सेकंड था आपका फूड, और थर्ड था आपका वाटर। इन 3 के बाद बच्चे इम्पोर्टेंट आता है आपका शेल्टर। अब आप कहीं पर रहोगे भी तो ना, है ना। जैसे कि आपने आश्रय लिया, जैसे कि आपका कोई घर हैगा, वहाँ पर आप वहाँ पर सोए।
ठीक है, आप वहाँ पर रहते हो तो आपने शेल्टर लिया, ठीक है, आश्रय लिया, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। फिर इसके बाद आप कहीं घूमना भी जाते हो, है ना, को आप कहीं जैसे कि आप कहीं पर जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, ठीक है, तो आपने ट्रैवल किया वहाँ पर जाकर। और फिर लास्ट स्टेज पर आपकी जो लास्ट थीम्स बनती है बच्चे, वो है आपकी थिंग्स वी मेक एंड डू। आपने कुछ बनाया, कुछ करना चाहा, ठीक है, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर लिया, आपने शेल्टर भी कर लिया, तो आपकी जो लास्ट थीम्स बचे बच्चे वो वी मेक एंड डू है, उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी ब्रॉड थीम्स है बच्चे। आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा कि आपसे कुछ इनमें से 3 कोई ब्रॉड थीम्स दे देंगे और एक सब थीम्स दे देंगे बच्चे, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इनमें से सब थीम्स कौन सी है या ब्रॉड थीम्स कौन कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे। तो आपकी ईवीएस में थीम्स इम्पोर्टेंट रहती है। हर बारी आपका एक क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमें दे रखा बच्चे, देखिए। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम। तो हमारी पहले कौन सी थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स बच्चे, ठीक है। हमारी ब्रॉड थीम्स में हमारी सबसे पहले कौन सी आई, फैमिली एंड फ्रेंड्स आया, ठीक है। सेकंड में हमारा फूड आया बच्चे, थर्ड में हमारा वाटर आया, फिर हमारा फोर्थ में हमारा शेल्टर था, यानी कि हम घर में रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पर रहोगे भी तो ना, आश्रय पर, ठीक है। तो फिर आपने ट्रैवल किया यहाँ पर, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर घूम रहे हो, और फिर आपने कुछ काम भी किया, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है बच्चे। तो ये आपका 6 ब्रॉड थीम्स थी। एक बारी फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए बच्चे, क्योंकि जितना हो सके बच्चे ये थीम्स आपको याद होनी ही चाहिए बच्चे, ठीक है। दैट्स मीन आपको इतना इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को पकड़ सके, ठीक है, वहाँ पर आंसर अपना दे सके बच्चे, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए बच्चे, आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ट्रैवल हो गया बच्चे, और थिंग्स वी मेक एंड डू, ओके। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर बच्चे हमें दे रखा है सब थीम्स, ठीक है। सब थीम्स हैगी। अब मैं आपसे बताता हूँ कि जो आपके सब थीम्स हैगी वो बच्चे 2 की सब थीम्स हैगी यहाँ पर, ठीक है। एक तो है बच्चे फैमिली एंड फ्रेंड्स की, ओके। आपकी फैमिली, जो आपकी फैमिली है और फ्रेंड्स है बच्चे, उसकी सब थीम्स है। और एक है बच्चे फूड की, ठीक है। एक हो गई फूड की, एक हो गई फैमिली एंड फ्रेंड्स की। इनकी 2 की सब थीम्स है बच्चे। फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 थीम्स हैं, सब थीम्स है बच्चे, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में कितनी सब थीम्स है बच्चे, 4, ओके। और जो आपकी फूड है, फूड वाली ये रही बच्चे, जो कि आपकी 5 हैगी, ठीक है। यानी कि फूड वाली में आपकी सब थीम्स कितनी है बच्चे, 5, ओके। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपकी सब थीम्स कितनी है बच्चे, 4। याद रहेगा आपको, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली में आपकी जो सब थीम्स है वो है 4, और जो फूड वाली में है बच्चे वो है आपका 5, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में सब थीम्स की, ठीक है। तो रिलेशनशिप आता है आपका, वर्क एंड प्ले, आप काम भी करते हो, खेलते भी हो, ठीक है। एनिमल्स आपके आपके जैसे कि जानवर हो गए, ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो भी आप। प्लांट्स के बारे में जानते हो बच्चे, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ सब थीम्स थी ईवीएस के अंदर जो पूछी जाती है बच्चे। फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स थी। आपसे इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा, और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं ताकि कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जा सके, ठीक है। होपफुली आपको सेशन पसंद आ रहा होगा बच्चे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो बच्चे, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बच्चे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों की हेल्प भी हो सके, ठीक है। जो भी बच्चा टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चे, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके बच्चे, ठीक है।
ओके, तो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में की जो सब थीम्स बनी बच्चे वो 4 बनी। फर्स्ट थी आपकी रिलेशनशिप बच्चे, सेकंड आपकी वर्क एंड प्ले, थर्ड आपका एनिमल्स एंड फोर्थ आपका प्लांट्स। ओके, तो ये थी आपकी सब थीम्स। सब थीम्स बच्चे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स आपकी पेपर में पूछी गई है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं ताकि कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो ये थी आपकी सब थीम्स। अब हम बात करते हैं फूड वाले की, यानी कि फूड की जो सब थीम्स होती है बच्चे, वो हमारी 5 हैगी। ठीक है, जो आपके स्लाइड में दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आपकी टेस्टिंग हो गई, डाइजेस्टिंग हो गई बच्चे, कुकिंग होगी, परसीविंग टेक्निक्स होगी। ठीक है, फार्मर्स एंड हंगर होगी बच्चे। ठीक है, परसीविंग टेक्निक्स जो कि आपके जैसे कोरिएंडर को कैसे रखा जाता है। ठीक है, और आपका दूध को, मिल्क को कैसे रखा, यानी कि बचाया जा सकता है फटने से, है ना, यानी कि। ठीक है, तो ये आपके कुछ तरीके होते हैं टेस्टिंग के, डाइजेस्टिंग के। ठीक है, आपका जो स्टमक का टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, उनके बारे में। तो आपका ये सारा फूड का सिस्टम हैगा, यानी कि फूड की कुछ आपकी 5 सब थीम्स हैगी। ठीक है, फूड की जो आपकी 5 सब थीम्स है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। जो आपका टेस्टिंग हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, कुकिंग हो गया, परसीविंग टेक्निक्स होगी बच्चे, और फार्मर्स एंड हंगर। ठीक है, फार्मर्स एंड हंगर, ये आपकी कुछ 5 सब थीम्स है किसकी, फूड की। ओके, फूड की आपकी 5 सब थीम्स हैं, एक बारी अच्छे से रिकॉल करते हैं। टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, परस्यूइंग टेक्निक्स एंड फार्मर्स एंड हंगर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चंस दे रखा है बच्चे, इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन एट ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। ब्रॉड थीम से क्वेश्चन है बच्चे, ब्रॉड थीम्स हमने 6 देखी थी। ठीक है, तो उस पर एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है, यानी कि ब्रॉड थीम में से एक नहीं है, वो बताना बच्चे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। देखिए, हमने शेल्टर के बारे में पढ़ा था बच्चे, थिंग्स वी मे कैन डू भी देखा था, अभी पढ़कर ही आए बच्चे हम, यानी कि अभी हमने ब्रॉड थीम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो 6 होती है ब्रॉड थीम्स। शेल्टर पढ़ा, थिंग्स वी मे कैन डू देखा हमने, फूड भी देखा। ठीक है, पर लेकिन जो आपकी वर्क एंड प्ले हैगा बच्चे, ये तो आपकी सब थीम्स है ना। जो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो हमने 4 सब थीम्स देखी थी, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले बच्चे, और भी थी आपकी। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो आपकी 4 कौन सी सब थीम्स थी फैमिली एंड फ्रेंड्स की, तो उसमें आता है आपका वर्क एंड प्ले। ब्रॉड थीम्स में तो आपके 6 आते हैं, कौन कौन से, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका फूड आया, फिर आपका वाटर आया, फिर आपका शेल्टर आया, फिर आपने ट्रैवल किया, और फिर आपने थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, पर लेकिन इनमें से शेल्टर हैगा, थिंग्स वी मेक एंड डू हैगा, फूड हैगा, पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका सब थीम्स हैगी। ठीक है, ये ब्रॉड थीम्स में नहीं आता है, ये आपका सब थीम्स में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बच्चे, थीम्स पर बेस्ड है, तो एक बार देखते हैं कि पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, सी कह रहा है कि थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका लेन देन का जो विषयों के ऊपर बात हो रही है, नहीं। और डी कह रहा है कि ईवीएस में अध्यायों
अध्याय को कम करने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ऐसे तो होता ही नहीं है कि आप वहाँ पर सब्जेक्ट को कम कर रहे हो, बर्डन को कम कर रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। पर लेकिन बी एक बच्चे अगर देखा जाए तो बी एक राइट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आपका ए से बेटर आंसर यहाँ पर शो हो रहा है वो बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कि फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एक बारी अच्छे से ब्रॉड थीम्स को देख लेते हैं और सब थीम्स को देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। एक बारी देख लेते हैं। तो हमारी जो ब्रॉड थीम्स थी वो कितनी थी बच्चे? 6 थी। ठीक है, कितनी थी? 6 थी। एक बारी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ही बच्चे हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे, ताकि रिवीजन टाइम में एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गई। और फिर आपकी सेकंड थे आपकी फूड आया आपका। ठीक है, फिर आपका वाटर आया, फिर आपका क्या आया? आपने वाटर लिया, फिर आपने क्या? शेल्टर। ठीक है, शेल्टर आ गया आपका। और फिर आपका ट्रैवल किया आपने 5th। और जो आपकी 6th बची आपकी कौन सी? थिंग्स वी मे कैन डू। फिर आपने कुछ सोचा, कुछ करा, यानी कि आपने, ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रॉड थीम थी। फर्स्ट आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स बच्चे, सेकंड आपकी फूड, और थर्ड आपकी कौन सी थी? थर्ड थी आपकी वाटर, फोर्थ आपकी शेल्टर, फिफ्थ आपका ट्रैवल, और सिक्स्थ आपकी थिंग्स वी मे कैन डू। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? सब थीम्स की। सब थीम्स आपकी दो सब थीम्स हैगी, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स की एक 4 सब थीम्स हैगी, और जो आपका फूड है उसकी 5 सब थीम्स हैं। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की आपकी 4 सब थीम्स हैं, और जो आपका फूड हैगा उसमें आपकी 5 सब थीम्स हैं। ओके, तो बच्चे अब देखते हैं, थोड़ा सा फ्यू पैडागोजिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा जो आपका पैडागोजिकल पॉइंट्स दे रखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट दे रखे कि एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। जो आपकी सब थीम्स दे रखी है, ब्रॉड थीम्स दे रखी है, आपको वहाँ पर एक डीप के साथ, यानी कि एनसीईआरटी कहता है को, आपने एनसीईआरटी को ऐसा डेवलप कराना, ऐसी बुक्स को तैयार करना है, ऐसे उनमें अच्छे से टॉपिक को डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम्स। जो आपके अभी हम ब्रॉड थीम्स को समझ कर आए हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है बच्चे। जैसे कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स थी, फूड था, आपका वाटर था, शेल्टर था, ट्रैवल था, थिंग्स वी मे कैन डू था। तो ये आपस में क्या है? आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अंतर संबंधित है बच्चे, इंटर रिलेटेड है, अपने आप में एकीकृत है। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ईच थीम्स आपकी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, समझने में भी अच्छा होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है आपका, each themes begins with the key questions in a language suitable for children. Yes, जो आपकी हर एक थीम्स किससे स्टार्ट होती है बच्चे? की क्वेश्चन से। ठीक है, एंड और बच्चे के लिए एक लैंग्वेज सूटेबल भी है। ठीक है, तो ये आपकी एक थीम्स जो बनी वो एक दूसरे एक क्वेश्चंस के की में हो रही है स्टार्ट। ठीक है, तो ये थी आपकी। और थर्ड पॉइंट हमने दे रखा है, वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंस ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज और जियोग्राफिकल लोकेशन। यस, जो आपका डिफरेंसेस है कि बच्चे, जेंडर डिफरेंसेस को यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बच्चे। जैसे कि हर बच्चे का अपना रिलीजन अलग होता है। ठीक है,
और क्लास अलग, जैसे कल्चर अलग, उनकी वैल्यूज़ की उनकी उनके कल्चर को वैल्यूज़ देना चाहिए बच्चे, ठीक है। सभी बच्चों के कल्चर को वैल्यूज़ देना चाहिए, चाहे वो बच्चा बाहर देश का हो, अलग कंट्री का हो, ठीक है, या अपने भारत का हो, ठीक है, चाहे वो लोअर फैमिली से बिलोंग करता हो, इट्स नॉट अबाउट बच्चे। तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि बच्चे को एक अच्छे से टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो जेंडर, क्लास एंड कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जोग्राफिकल लोकेशंस बच्चा, ठीक है। तो ये था आपका एक फ्यू पैडागोजिकल पॉइंट्स है बच्चे, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दे रखा हमें इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स शुड बी अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एंड द चाइल्ड शुड बी असेस, ठीक है। तो बच्चे जो आपका इवैल्यूएशन है, तो थोड़ी सी इवैल्यूएशन पर बात करेंगे यहाँ पर। जो आपका इवैल्यूएशन है, यानी कि CCCE जो आप पढ़ते हो बच्चे, यानी कि कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, CCC पढ़ते हो ना, CCE जो आप पढ़ते हो वो क्या है, CCE यानी कि कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक विकास, ठीक, सॉरी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो ये था आपका। तो बच्चे इवैल्यूएशन में भी आपका कॉन्टिन्यूस बनी रहनी चाहिए, ठीक है, कि आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि एक बारी आपने बच्चे का पेन पेपर टेस्ट लेकर आपने कई महीनों तक बच्चे का टेस्ट नहीं लिया, बच्चे को चेक नहीं किया, ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस कैसी रही, ठीक है। तो बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस, एक लगातार बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आप बच्चे की वीकनेस को कतई ख़त्म कर सके, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक टीचर को करना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और टीचर को असेस करना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, उनसे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। और बच्चा जब भी क्वेश्चंस पूछे टीचर से या किसी बड़ों से, तो उनको आंसर देना चाहिए। इस उनको ये कहकर नहीं बोलना चाहिए कि यानी कि बात में टलाना नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो उनको बताना चाहिए या उनको चुप रहने के लिए बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ड्रॉ करवाना चाहिए, डिस्कस करवाओ, बच्चे को डिस्कस करना चाहिए। एंड ग्रुप, आप पीयर ग्रुप बना सकते हो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है वहाँ पर बच्चे का, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना चाहिए एक, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट दे रखा है बच्चे हमें एक NCF रिकमेंडेशन दे रखी है, यानी कि NCF क्या सिफारिश करता है बच्चे, तो उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला बच्चे, जो कि पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है बच्चे, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि संरचनावादी है बच्चे। जो आपका NCF हैगा 2005 वाला बच्चे, 2005 वाला पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है बच्चे, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि संरचनावादी है बच्चे, ठीक है। वो कहता है कि बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग कराओ, बच्चे का निर्माण, बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, रटवाना नहीं है, रोट लर्निंग मत कराओ बच्चे की, ठीक है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता है कि भाई आप बच्चे को रटवाओ, आप बच्चे को लाइफ नॉलेज दीजिए, ठीक है, और आप मीनिंगफुल लर्निंग कराइए बच्चे को, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कराइए, कर कर सीखना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो क्या कहता है NCF रिकमेंड, क्या करता है, NCF रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। NCF कहता है कि आप बच्चे के लाइफ को उनके स्कूल तक तो जोड़िए, पर लेकिन आउटसाइड भी जोड़िए, ठीक है। सिर्फ आपने बच्चे को जैसे कि 5 घंटे स्कूल में भेज दिया, सिर्फ वहाँ तक सीमित रखना नहीं, आपको बच्चे को आउटसाइड भी भेजना है, ठीक है, बच्चे को बाहर से भी लिंक कराना है, ठीक है, ताकि उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। क्योंकि एक वाइगोस्की की थ्योरी में हमने जाना था बच्चे, वो कल्चर को सबसे ज़्यादा अपनी थ्योरी में इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना था कि बच्चा
कल्चर से सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। सोशल सबसे ज़्यादा सीखता है बच्चा, ठीक है, सोशल होकर सबसे ज़्यादा सीखता है, तो वो सोशली बहुत ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो उनका मानना था कि सोशल के थ्रू बच्चा सबसे ज़्यादा वहाँ पर सीखता है। एक समाज में रहकर बच्चा बहुत सबसे ज़्यादा कुछ सीखता है, बड़ों से सोसाइटी के नियम को फॉलो करना सीखता है, ठीक है। बड़ों का मान सम्मान के बारे में जानता है और कुछ अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो बच्चे का आउटसाइड से भी लिंक कराना चाहिए बच्चे की लाइफ को, ठीक है। सिर्फ आप स्कूल तक नहीं रखोगे बच्चे को, ओके। नेक्स्ट है आपका इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। यस, आपको जो एक स्कूल और होम के बीच में, एक कम्युनिटी के बीच में जो एक गैप हैगा, उसको डिमिनिश करना है, ठीक है। उस गैप को आपने ख़त्म करना है जितना हो सके, क्योंकि जो आपका स्कूल एंड होम हैगा, ठीक है, उससे बढ़कर भी आपको बच्चे को ले जाना है, ठीक है। आउटसाइड ले जाना है बच्चे को वहाँ से, ठीक है। थर्ड है आपका इट डिस्करेजेस द बुक्स और रोट लर्निंग। यस, जो आपकी रोट लर्निंग हैगी, जो आपकी रोट लर्निंग है और बुकिस नॉलेज नहीं देनी है बच्चे को, सिर्फ बुक्स को ही रटाना नहीं है, ठीक है। बच्चे को वहाँ पर क्या करना है, डिस्करेज करना है, किसके प्रति, रोट लर्निंग के प्रति, ठीक है। वैसे बच्चे को आपने प्रोत्साहित करना है। जहाँ पर रोट लर्निंग की बात करें बच्चे, नेगेटिव पॉइंट होता है, तो वहाँ पर आप डिस्करेज कर सकते हो, ठीक है। बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराना है, मीनिंगफुल लर्निंग कराना है। एक्टिविटी जहाँ पर बच्चा एक्टिव हो वहाँ पर बच्चे को जितना हो सके पार्टिसिपेट करा, ओके। नेक्स्ट है बच्चे टेक्स्ट बुक डेवलप ऑन द बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग। बिल्कुल, आपने रोट लर्निंग को डिस्करेज करना आइडिया को, ठीक है, ओके। थर्ड आपका इट विल हेल्प अस द अचीविंग द चाइल्ड सेंटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE या NEP भी बोलते हैं बच्चे जिसको, ठीक है, 1986 वाली में। तो बच्चे को क्या इंटर रिलेटेड जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड वाला सिस्टम था बच्चे, वो आपका कब आया, आपका जो चाइल्ड सेंटर बिल्कुल सेंटर बेस्ड सिस्टम था वो आपका NEP के थ्रू यानी कि 1986 में डाला गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया बच्चे आपसे जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 EVS शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है। बच्चे नोट पूछा जा रहा है, नोट, तो नोट पूछा जा रहा है तो अच्छे से केयरफुल होकर रीड करना है आपको, ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो सके, ठीक है। क्योंकि आपसे नोट पूछा जा रहा है, मैंने बताया आपको, नोट हो, एक्सेप्ट हो, लीस्ट हो, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से 2 बारी रिपीट करना, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रयोग करना चाहिए, तकनीकी शब्दों से परिचय कराना चाहिए, विषयगत दृष्टिकोण रखना चाहिए, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध रखना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल करना चाहिए, ये तो अच्छा पॉइंट है। थीमेटिक अप्रोच अच्छी बात है, थीमेटिक अप्रोच करा रहे हो। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ये भी अच्छी बात है, बच्चे के लिए अच्छे चल रहा है। पर लेकिन फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, ओनली आप तकनीकी शब्दों से ही परिचय करा रहे हो बच्चे को, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल से लिंक करा रहे हो, तो केवल उससे बात नहीं बनेगी। आपने बच्चे को आउटसाइड का भी ज्ञान देना है, ठीक है, आउटसाइड से भी लिंक कराना है बच्चे को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे आपका जो नेक्स्ट हैगा इंटीग्रेटेड लर्निंग है गई, यानी कि एकीकृत अधिगम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, एकीकृत अधिगम, ठीक है, एकीकृत अधिगम बोलते हैं बच्चे, आप नोट डाउन करते हुए चलना। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि एकीकृत अधिगम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कौन बात करता है बच्चे, इसकी बात आपका NCF भी करता है, आपका
2005 वाला बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिव बेस्ड है। और इंटीग्रेटेड तो बच्चे आप दूसरे सब्जेक्ट को भी एक सब्जेक्ट से जोड़ कर चल रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, वहाँ पर इंटररिलेट कर कर चल रहे हो, ठीक है। तो पॉइंट कहता है कि आपसे द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर। बिल्कुल, जो होलिस्टिक मैनर रहेगा यहाँ पर देखिए इज़ अ वेरी बच्चे पॉजिटिव वर्ड है, वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड। तो इन अ होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। केवल आपने साइंस एंड सोशल साइंस में ही जो आपका नॉट पार्टिसिपेट वहाँ पर देखना है बच्चे का, होलिस्टिक मैनर कराना वहाँ पर। होलिस्टिक आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। ऑल राउंड में आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं उसमें आपका अच्छा सा थोड़ा सा बेटर स्कोर हो, अच्छे से नॉलेज हो उनके बारे में, होलिस्टिक मैनर हो वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हैंस इवेंट्स ईवीएस इन क्लासेस 3rd and 5th इंटीग्रेट्स द कंसेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो बच्चे एक इम्पॉर्टेंट बात है आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आपकी ईवीएस नहीं होती है, ठीक है। ईवीएस की बुक आपको नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ पर आपका ईवीएस नहीं होता है, ठीक है। जो आपकी ईवीएस शुरू होती है बच्चे, वो आपकी 3rd 4th 5th में आती है, ठीक है। 3rd से स्टार्ट होती है बच्चे, फिर आपको 4th में भी देखने को मिलती है, 5th में भी देखने को मिलती है। पर लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन से ये आता है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चों को ईवीएस की बुक क्यों नहीं दी जाती है, ठीक है, यानी कि ईवीएस क्यों नहीं पूछी जाती है। तो बच्चे जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड है गई क्लास, उसमें आपको लैंग्वेज से संबंधित एंड मैथमेटिक्स से संबंधित ईवीएस के कुछ वहाँ पर न्यू टॉपिक डाले जाते हैं, ताकि आपको लैंग्वेज के थ्रू ईवीएस का ज्ञान दिया जा सके। जैसे कि कोई कहानी हैगी, हिंदी में कोई कहानी हैगी बच्चे, तो वहाँ पर आप स्पेस से संबंधित आपके जो वायुमंडल हैगा उससे संबंधित आप वहाँ पर कुछ कहानी को शो कर सकते हो, ठीक है, ताकि बच्चे कहानी भी पढ़ लें, बच्चे को अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी भी हो जाए। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी वहाँ पर डाली जाती है, और कुछ मैथमेटिक्स जो आपका गणित हैगा उस विषय में आपकी ईवीएस को शो किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये था आपका रीज़न बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ठीक है, क्लास में ईवीएस क्यों नहीं रहती है। तो ये था आपका एक रीज़न बन जाता है, ठीक है। पर लेकिन जो आपका 3rd 4th 5th में देखने को मिलता है आपका साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेट रहता है आपस में, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस और आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये आपका इंटीग्रेट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपको एक अच्छा सा पॉइंट दे रखा है कि दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट देयर इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए मैं अभी आपको डिस्कस करा कर लाया हूँ कि बट द इश्यूज एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू इट आर मीन टू बी अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। यानी कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वाली, वही मैंने अभी बात बताई थी, आपकी ईवीएस नहीं होती है, पर लेकिन हम उसका ईवीएस को कैसे पढ़ाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, किसके थ्रू? लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू, ठीक है, भाषा के ज़रिए और गणित के ज़रिए, ठीक है, मैथ्स के ज़रिए, ओके। तो ये था आपका। इस पर एक क्वेश्चन आया बच्चे एनसीएफ, फिर एनसीएफ आपका अच्छा वहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे एनसीएफ से। तो मैं एक पर्टिकुलर एनसीएफ पर एक वीडियो अपलोड करूँगा बच्चे बहुत जल्दी, जैसे कि, ठीक है। तो आपका सीटेट्स की नोटिफिकेशन से पहले हम थोड़ा सा अच्छा सा कवर कर चुके होंगे अपने सिलेबस को, तो आप इसको अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपका कभी भी नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल सकता है सीटेट का, ठीक है। सॉरी बच्चा। तो एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका संबंध उचित कारण है। तो इसका क्या कारण बनता है?
तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ करिकुलम के लोड को कम करना चाहते हो, तो ये एक रीज़न नहीं बनता बच्चे, ठीक है। कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ईवीएस केवल कक्षा थर्ड के लिए ही है, केवल थर्ड के लिए है, ऐसा नहीं। कक्षा फर्स्ट और सेकंड के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते, नहीं, हम उनको सिखाई तो रहे हैं बच्चे पढ़ना लिखना, तो आप ऐसा नहीं कह सकते बच्चे के लिए। थर्ड हैगा बच्चे, टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। यस, एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना चाहिए, एक संदर्भ में ज्ञान देना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट दे रखा हमें, ईवीएस में अवधारणा और मुद्दे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है, क्यों? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवीएस के कुछ कंसेप्ट हैगे और मुद्दे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया, तो उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है यहाँ पर, ओके, ये एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये सिलेबस लोड को कम करने के लिए है। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ईवीएस के सिलेबस को सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ईवीएस में अवधारणा और मुद्दे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को यहाँ पर देखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। द चाइल्ड लुक्स एट हर या हिज एनवायरनमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, आगे दे रखा है हमें, टेक्स्ट बुक इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल सोर्सेज सच एज बाय पीपल, देयर एनवायरनमेंट, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे ओनली टेक्स्ट बुक में ही नई नॉलेज देनी है बच्चे को, सोर्स नहीं है टेक्स्ट बुक। एक तरह से सभी सोर्स नहीं माने जाते, जो आपका टेक्स्ट बुक हैगा केवल सोर्स नहीं है, एक आप बोल सकते हो कि सपोर्ट कर रहा है बच्चे को, ठीक है, पर लेकिन एक सोर्स के रूप में नहीं। वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट करानी है बच्चे की नॉलेज, किसके थ्रू? सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि आपकी पीपल हो गए, यानी कि आपके एनवायरनमेंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल हो गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको वहाँ वो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक अच्छे से कंस्ट्रक्ट करा सकते हो बच्चे की नॉलेज को। केवल आप बच्चे को टेक्स्ट बुक में ही मत रखिए, ठीक है। बुक मानते हैं बच्चे को, बच्चे के लिए अच्छी होती है, पर लेकिन केवल बच्चे को बुक रटा देना वो बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो एनसीएफ भी हमें यही रिकमेंड करता है बच्चे कि आप बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिए, बच्चे को जितना हो सके एक्टिव होकर बच्चा जितना हो सके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग कराइए बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा बच्चे, देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर डेफिनेशन एंड मेयर इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक में बच्चे केवल आपकी जो डेफिनेशन हैगी उस पर आपने ज़्यादा वहाँ पर फोकस नहीं करना है। मेयर इन्फॉर्मेशन बच्चे टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, पर लेकिन इवन द लैंग्वेज यूज इन द बुक इज़ नॉट फॉर्मल बट दैट स्पोकन बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखना कि ईवीएस की बुक में क्या अच्छे से बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो वो ओनली डेफिनेशन को वहाँ पर मेयर बनाना इंफॉर्मेशन में तो इम्पोर्टेंस नहीं है बच्चे, पर लेकिन डेफिनेशन वहाँ पर आप डाल रहे हो, ठीक है, एक दो डाल सकते हो, पर लेकिन उन डेफिनेशन को बच्चे को रटाना वहाँ पर रोट लर्निंग जैसा काम हो रहा है, ठीक है, तो जो कि एक अच्छा नहीं है। वहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कराओ बच्चे को जितना हो सकता है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया है,
कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ओके, तो प्राइमरी लेवल पर एक टेक्स्ट बुक में कौन सी विशेषता, यहाँ पर बच्चे नॉट हैव पूछा गया पर लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसा कोई नहीं दे रखा, तो आप इंग्लिश में देखिए। ठीक है, इंग्लिश वाला हिंदी में थोड़ा सा नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं यहाँ पर नहीं लिखा है, जैसे कि आप मान लेना। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में आप क्वेश्चंस पढ़कर इसका आंसर देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल नॉट हैव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक प्राइमरी लेवल का टेक्स्ट बुक में एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स। ओके, इट फोकस ऑन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट प्रेजेंट नेचुरल एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये तो हम कराते हैं। इट कैटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड। ओके, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरी एंड इंसिडेंट्स। ठीक है, पर लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है बच्चे, ये बात तो ठीक नहीं है कि भाई आपने सिर्फ फोकस रखना है डेफिनेशन पर, एक्सप्लेनेशन पर, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पर। नहीं, आपने बच्चे को डेफिनेशन नहीं रटानी है, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस नहीं रखना है। आपको बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराना है। ठीक है, जितना हो सके बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को आउटसाइड से भी लिंक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सच नहीं है, ट्रू बताना बच्चे। ठीक है, तो नोट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना कि भाई ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर लर्निंग। ये तो अच्छी बात है भाई, ईवीएस चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट। ये भी अच्छी बात लग रही है कि भाई जो आपकी ईवीएस हैगी वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चे के लिए। ठीक है, और लर्नर को एक्सप्लोर कराता है। ठीक है, ये भी बात अच्छी है। सी कह रहा है कि ईवीएस एम्फेसाइजेस डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशन। ओके, कि भाई ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता नहीं, ईवीएस ऐसा तो वो मना करता है बच्चे। एक बार डी वाला पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ ईवीएस इंटीग्रेटेड। यस, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल। तो आपका डी सही है, बी सही है बच्चे, और ए सही है। बचा क्या बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपसे आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपने यहाँ पर ईवीएस एम्फेसाइज किया डिस्क्रिप्शन एंड आपका डेफिनेशन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा कि लेसर द बर्डन, आपने जितना हो सके आप बच्चे का बर्डन को कम करना है। ठीक है, जितना बर्डन हैगा वहाँ पर बच्चे का कम करना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी द डेली टाइम टेबल, बिल्कुल समय सारणी में बच्चे लचीलापन होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बच्चे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डे टू टीचिंग। बिल्कुल, जैसे कि आपकी कोई क्लास में पार्टिसिपेट हो रहा है, कोई कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई फंक्शन हैगा, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टाइम टेबल में भी चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना, एक्टिविटीज़ में बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ताकि टाइम पर फ्लेक्सिबल वहाँ पर देखा जा सके बच्चे। ठीक है, क्योंकि टाइम पर चेंजेस आने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक ही नॉलेज बच्चे को देना भी नहीं, आप बच्चे को अच्छे से अच्छा और जितना हो सके बच्चे को अच्छा फील कराइए वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवेल्यूशन विल ऑल्सो डिटरमाइन the effectivity of the present textbook in order to make their experience good at school. yes, तो आपने टीचिंग मेथड्स में क्या करना है बच्चे, इवैल्यूएशन जब आप कर रहे हो बच्चे का,
टू डिटरमाइन इफेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। तो आपने ऐसी टेक्स्ट बुक का एक हेल्प लेनी है जिसमें सिर्फ आपने वहाँ पर बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल का, बच्चे की बुक्स का, ठीक है, ताकि आप अच्छे से बच्चे के ऑब्जर्व कर सको, बच्चे का इवैल्यूएशन कर सको, ठीक है। तो एक अच्छा मेथड्स ये भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। ओके तो फिर आप वहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो बच्चे को, जैसे कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो होते हैं वहाँ पर आपसे आप इनसे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल वहाँ पर बच्चे को दे सकते हो, या जनरल टू स्पेसिफिक वाला या स्पेसिफिक टू जनरल वाला बच्चे, ठीक है। तो बच्चे को जितना हो सके अच्छे से समझाइए वहाँ पर। ओके ओके हायर higher priority and space should be given and opportunities for ओके कि उचित चिंतन, सोच, छोटे समूह में चर्चा और अनुभव वाली गतिविधियों के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है और एक्टिविटी में बच्चा जितना हो सके बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, ठीक है। बेहतरीन फैकल्टी से अच्छे से उनको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ये अच्छी बात कही गई है कि हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन इन द अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है बच्चे। ओके ठीक है, एक आगे दे रखा है कि हमें पॉइंट, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर सो दैट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड आर नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाय रोट। यस, तो यहाँ पर रोट लर्निंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना बच्चे, जितना कि आपको कंस्ट्रक्ट, आप इतना इतना ट्राई करिए बच्चे के लिए कि वहाँ पर बच्चा कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, ठीक है। आपने बच्चे को रटाना नहीं है, एनसीएफ इसकी मना करता है इस बात को कि आप बच्चे को जितना हो सके बच्चे को कंस्ट्रक्ट करानी है, बच्चे की नॉलेज को जितना हो सके बच्चा एक्टिव होकर सीखे, ठीक है। और ईवीएस की बुक में तो बच्चा चाइल्ड सेंटर होना बहुत ही ज़रूरी है, और चाइल्ड सेंटर को यानी कि बच्चे को सेंटर में रखकर ही सोचना है। बच्चे के हित में सोच रहे हैं तो आप बच्चे को पहले सेंटर में रखें और फिर बच्चे के बारे में सोचें, ठीक है। ओके तो बच्चे होपफुली आपको ये सेशन अच्छे लग रहा होगा, ठीक है, और समझ में भी आ रहा होगा। ओके आगे हम यानी कि आगे वाली स्लाइड पर बच्चे एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर आपका जो सेशन हैगा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, फिर हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन हैगा शायद ये वाला लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हैगा बच्चे यहाँ पर कि भाई ईवीएस में टीचिंग एट प्राइमरी लेवल पर एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना, ठीक है। बी कह रहा है कि मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, या सी कह रहा है कि विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना चाहिए, या प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव वर्ड की यहाँ पर बात करें, ठीक है, आप कंडक्ट करा रहे हो बच्चे की एक्टिविटीज़ एंड डेवलप स्किल कर रहे हो, ठीक है, पर लेकिन ऑप्शन नंबर सी से बेटर आंसर बच्चे अगर हम देखें तो डी में बेटर है, क्योंकि कनेक्ट करा रहे हो आप लर्नर्स को नेचुरल एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। आप बच्चे को कनेक्ट करा रहे हो किससे, जो आपका लर्नर्स हैगा यानी कि जो अधिगम करता हैगा, उनको आप प्रकृति के साथ और सामाजिक सांस्कृतिक के साथ बच्चे को जोड़ रहे हो, उनके पर्यावरण से जोड़ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो होपफुली बच्चे आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है बच्चे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा बच्चे मैं कोशिश करूँगा आपका जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है।
तो बच्चे आपको ये सेशन पसंद आ रहे तो बच्चे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके बच्चे, ठीक है। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे हमसे जुड़िए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए बच्चे, ठीक है। इसी जोश और उत्साह के साथ बच्चे आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चे एक न्यू टॉपिक के साथ ईवीएस पैडागोजी के साथ बच्चे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। इस जंग में बच्चे बिल्कुल भी रुकना थकना मना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।